हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी है। गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। दिन में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से भी मुलाकात की। बता दें कि रघुवर दास 31 अक्टूबर को उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे, इसलिए उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दुर्गा पूजा के दौरान ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया था। मिशन 2024 के लिए एक्शन मोड में हेमंत सोरेन। JMM कार्यकर्ताओं को दिया चुनाव की तैयारी का मूल मंत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा कि वे चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ हमें अपना समर्थन दिया है। जनता इस विश्वास पर सरकार के साथ साथ संगठन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह खरा उतरने का काम करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 साल में कई योजनाएं चलाई है। संगठन के लोगों का भी यह दायित्व बनता है कि इन योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम करे ताकि उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पार्टी के जिला अध्यक्ष, सचिव और प्रखंड अध्यक्ष व सचिवों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने का निर्देश दिया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से एक बार फिर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसमें भी पार्टी के संगठन के लोगों को जुटने की जरूरत है। बैठक के बाद पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बताया कि झारखंड में झामुमो बड़ा भाई है। सीट बंटवारे के लिए हेमंत अधिकृत किए गए हैं। विनोद पांडे ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि गत चुनाव में झारखंड की राजनीति परिस्थिति बदल चुकी है। गठबंधन में शामिल सभी दल जानते हैं कि झामुमो यहां पर बड़े भाई की भूमिका में है। कोल्हन जंगल में सुरक्षा बल को मिली बड़ी सफलता। नक्सली कैंप को किया ध्वस्त। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोल्हन जंगल में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को ये सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने टोंटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेडा कोचा और हुसीपी के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में बनाए गए भाजपा माओवादियों के नक्सली कैंप को ध्वस्त किया है। सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के सरजामबुर और लोआ बेड़ा गाँव से और नक्सली कैंप से दैनिक उपयोग और अन्य सामान बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा रास्ते में लगाए गए 13 स्पाइक होल और 218 स्पाइक रड भी बरामद किया है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के SP आशुतोष शेखर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीपुर और लिमसा डी के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए लोहे का रड और तीर की चपेट में आकर CRPF 60 बटालियन के SI परविंदर सिंह घायल हो गए थे। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया, जहां ऑर्किड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा और वो फिलहाल खतरे से बाहर हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में भगवान की शरण में पहुंचेगी कांग्रेस। श्री राम कथा में भाग लेने दिल्ली से धनबाद आ रहे प्रदेश प्रभारी। धनबाद में कांग्रेस विधायक श्री राम कथा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें शामिल होने झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली से धनबाद आ रहे हैं। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में स्थापित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी के शामिल होने की खबर के बाद भगवान श्री राम एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा के केंद्र में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस की झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह श्री राम कथा कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उसमें शामिल होने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली से झारखंड आ रहे हैं। अविनाश पांडे 27 अक्टूबर 2023 को अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के लिए सुबह 9:10 में सेवा विमान से रांची पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से अविनाश पांडे धनबाद के लिए रवाना होंगे। धनबाद पहुंचकर दोपहर 12:30 बजे से वे धनबाद लोकसभा क्षेत्र की समन्वय समिति की बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद प्रदेश प्रभारी अपहरण 3:15 से विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह द्वारा आयोजित श्री राम कथा कार्यक्रम में भाग लेंगे। शनिवार 28 अक्टूबर 2023 को अविनाश पांडे के राजू और राजेश लिलोटिया रांची में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद तीनों नेता चिरौंधी स्थित गीतांजलि बैंकेट हॉल में LDM समन्वय, LTM ST/SC विधानसभा समन्वय एवं जिला अध्यक्षों द्वारा आयोजित LDM ज्वाइंट ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इन सभी कार्यक्रमों में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कोटे से मंत्री भी शामिल होंगे।
फसल राहत योजना को लेकर झारखंड के अन्नदाता उदासीन, अब तक करीब 13 लाख किसानों ने ही कराया निबंधन। झारखंड के किसान फसल राहत योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए निबंधन कराने की आवश्यकता है, लेकिन किसान निबंधन कराने ही नहीं पहुंच रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसे जानने के लिए किसानों से बात की गई। झारखंड में साल 2022 की तरह इस साल भी मानसून ने किसानों को धोखा दिया है। जब राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए पानी की जरूरत थी, तब बारिश नहीं हुई, लिहाजा खेती बाड़ी पर खराब असर पड़ा। राज्य के लगभग 28 लाख हेक्टेयर जमीन में से 10 लाख हेक्टेयर जमीन खाली रह गई। वहीं जिन किसानों ने किसी तरह धान और अन्य खरीफ की फसल लगाई, उनकी उपज कैसी होगी, उस पर ग्रहण लगा हुआ है। इस परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड फसल राहत योजना को इस वर्ष भी चालू रखा है, लेकिन हैरत की बात है कि बेहद खस्ताहाल स्थिति में होने के बावजूद किसान इस योजना के तहत निबंधन नहीं करा रहे हैं। राज्य में करीब 45 लाख से अधिक किसानों में से 13 लाख से कुछ ही ज्यादा किसानों ने निबंधन कराया है। ऐसे में कृषि विभाग ने इस योजना का लाभ लेने के लिए निबंधन की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 5 जनवरी को होगा मतदाता सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन। बोकारो समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी कुलदीप चौधरी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन किया। डीसी ने इसमें 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 की विस्तृत जानकारी दी। निर्वाचन आयोग के अनुसार एकीकृत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 27 अक्टूबर 2023, दावे और आपत्ति दाखिल करने की तिथि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 को एवं दावे एवं आपत्ति का निराकरण की तिथि 26 दिसंबर निर्धारित है। वहीं मतदाता सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को होगा। इस दौरान मतदाता केंद्रों पर विशेष अभियान 28 व 29 अक्टूबर एवं 25 व 26 नवंबर को चलाया जाएगा। डीसी ने बताया कि जिले में 4 विधानसभा गोमिया, बेरमो, बोकारो एवं चंदन क्यारी की संख्या 22,60,778 है। इनमें मतदाताओं की संख्या 14,36,389 है। मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्य पूरे वर्ष चलता है। मानव तस्कर की शिकार से 9 बच्चियां वापस लौटी। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसपी ने बताया कैसे काम करता है गिरोह। लातेहार में मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले में एक्टिव मानव तस्करों पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मनोज यादव के निशानदेही पर लातेहार पुलिस ने 9 नाबालिग बच्चियों को दिल्ली, चंडीगढ़, पानीपत से रेस्क्यू कराया है और लातेहार लेकर आई है। रेस्क्यू की गई सभी बच्चियां लातेहार जिले के महुआ डांड और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रहने वाली है। इसमें ज्यादातर बच्चियां सुदूरवर्ती क्षेत्र के आदिम जनजाति से आती है। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि झारखंड छत्तीसगढ़ के ग्रामीण आदिवासी बहुल क्षेत्र में गरीबी एवं अशिक्षा के कारण मानव तस्करों द्वारा ग्रामीणों को धोखे में रखकर पैसे का लालच देकर नाबालिग बच्चियों को महानगरों में घरेलू कार्य हेतु पहुंचाया जा रहा है। मंजूनाथ भजयंत्री ने कहा, एनजीटी के नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। दलमा वन्य आश्रयणी क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन तथा स्वर्ण रेखा नदी के तट पर किसी भी प्रकार की आधारभूत संरचना का निर्माण एनजीटी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर नहीं होना चाहिए। नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। ये बातें उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री ने आधारभूत संरचना निर्माण में एनजीटी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर अपने कार्यालय में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कही। बैठक में एनजीटी के गाइडलाइन को सुनिश्चित कराने, दलमा वन्य आश्रयणी क्षेत्र में अवैध निर्माण की जांच, स्वर्ण रेखा नदी के अतिक्रमण समेत अन्य मुद्दों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने दलमा वन्य आश्रयणी क्षेत्र में किसी प्रकार के अवैध निर्माण या स्वर्ण रेखा नदी के अतिक्रमण पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। कमेटी साइट का दौरा करेगी, पर्यावरण मापदंडों के उल्लंघन और विशेष रूप से अवैध निर्माण के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाएगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। अवैध निर्माण में किसी सरकारी पदाधिकारी या कर्मी की मिलीभगत पाई गई तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। भांजे को मामी से हुआ प्यार, मामा दूसरे राज्य में करता था मजदूरी, लौटकर करा दी भांजा और मामी की शादी। झारखंड के पलामू में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। एक शख्स को जब पता चला कि उसकी पत्नी और उसके भांजे के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा तो उसने खुद दोनों की शादी करवा दी। बुधवार को उसने नम आंखों से पत्नी को भांजे के साथ विदा कर दिया। यह मामला पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत पकरी गाँव का है। गाँव के सुबह भूया की शादी करीब 6 साल पहले रीता कुमारी से हुई थी। इस बीच
पिछले कुछ साल से उसका भांजा प्रिंस कुमार अपने मामा के घर आकर रहने लगा था। यहाँ रहते हुए प्रिंस और उसकी मामी के बीच प्रेम प्रसंग विकसित हो गया। 3 दिन पहले सुबई भुइयां ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसने पहले दोनों की जमकर पिटाई की। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में प्रिंस और उसकी मामी से परस्पर रिश्ते को स्वीकार किया और कहा कि वे हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। पंचायत ने सुबई भुइयां की राय जाननी चाहिए तो वह पहले इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन अंततः उसने दोनों की शादी पर रजामंदी दे दी। गीताश्री उरांव फिर थामेगी कांग्रेस का दामन, 28 अक्टूबर को घर वापसी कार्यक्रम। एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से गीताश्री उरांव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को वह कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की उपस्थिति में फिर कांग्रेस का दामन थामेंगी। घर वापसी का यह कार्यक्रम आगामी 28 अक्टूबर को इटकी रोड स्थित मेजर कोठी के समीप आगमन बैंकेट हॉल में दोपहर 3 बजे आयोजित होगा। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित रहेंगे। मालूम हो कि गीताश्री उरांव ने हाल ही के दिनों में व्यक्तिगत कारणों से कांग्रेस से किनारा कर लिया था। राज्य में बढ़े करीब 9 लाख मतदाता, 27 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रारूप होगा प्रकाशित। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग इस बार के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है और वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 27 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा इन दिनों कराए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण में राज्य में करीब 9 लाख मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 27 अक्टूबर को जारी हो रहे मतदाता सूची के प्रारूप के अनुसार राज्य में मतदाताओं की संख्या 2,50,59,746 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,28,24,009 है। यदि बात करें महिला मतदाताओं की तो इनकी संख्या 1,22,35,359 है। 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुए अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों की तुलना में लगभग 2.16% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिव्यांग मतदाताओं की संख्या में कमी देखी जा रही है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या में आंशिक वृद्धि देखी जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होने के बाद इस पर 9 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है, जिसमें सुधार 26 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। इन सब के बीच चुनाव आयोग के द्वारा 28-29 अक्टूबर और 4-5 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे, जिसमें नए नाम जोड़ने के अलावा किसी तरह की मतदाता सूची से संबंधित शिकायत को मतदान केंद्र पर दर्ज किया जा सकता है। इस बार के मतदाता सूची को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। आज से शुरू हो रहा विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत में लंबे समय बाद हो रहा बड़ी प्रतियोगिता। हमारे लिए टीम नहीं खेल महत्वपूर्ण। बीते दिनों हुई प्रतियोगिता में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। एशियन गेम्स में अच्छा नहीं कर सके। मेरा कहना है कि हमारे सामने चीन था, उसने कैसा खेला इसके बारे में कुछ कहूँ इससे बेहतर मेरा कहना है कि निश्चित रूप से हमने अच्छा नहीं खेला। एक बार फिर चीन हमारे सामने होगा। हमारी टीम की तैयारी बेहतर है। भारत में लंबे समय बाद बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, ऐसे में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हमारे परफॉर्मेंस से आपको संतुष्ट कर सकें। हमारे लिए टीम से ज़्यादा महत्वपूर्ण खेल होता है। शुक्रवार से राजधानी रांची में शुरू होने जा रहे विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के पहले भारतीय टीम की कप्तान सविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त बातें कही। आज भारतीय टीम की कप्तान और मुख्य कोच जेनेके सोपमैन ने मीडिया के सवालों का जवाब दिए। एक सवाल का जवाब देते हुए भारतीय टीम की कप्तान सविता ने कहा कि हम किस टीम के साथ खेल रहे हैं इसे महत्वपूर्ण मानने से बेहतर पर खेल को महत्वपूर्ण माने। हमारे लिए मैच महत्वपूर्ण है। टीम की तैयारी और परफॉर्मेंस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सविता ने कहा पूरी टीम अच्छी है। चूंकि मैच रांची में हो रहा है और यहाँ के खिलाड़ी टीम में है तो उम्मीदें तो हैं। अपनी बात कहूँ तो टीम की हर खिलाड़ी अपना बेस्ट देने को तैयार है। उम्मीद है कि इस मैदान में आपको कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। महेंद्र सिंह धोनी से दिलवाऊंगा मकान और पैसे कहकर विश्वास में लिया और 1.5 साल के बच्चे को उठा ले गया।
भारतीय क्रिकेट टीम के एक पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची से महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर बच्चा चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बच्चा चोरी करने वाले एक गैंग के लोगों ने एक महिला से कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से पैसे और मकान दिया जा रहा है। गैंग के बदमाशों ने महिला को अपने विश्वास में लेकर उसके 1.5 साल के बच्चे को चुरा ले गए। महिला ने पुलिस में अपने बच्चे की चोरी की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से मदद मांगी है। पीड़ित मधु देवी ने पुलिस को बताया कि वे जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लीची बागान की रहने वाली है। 22 अक्टूबर को हिनू स्थित एक दुर्गा पूजा पंडाल में अपने बच्चे के साथ घूमने गई थी। यहां महिला सड़क किनारे एक ठेले पर बच्चे के साथ चाट खा रही थी। इसी दौरान ठेले के पास बाइक से एक अनजान महिला और पुरुष आए। चाट खाते खाते दोनों ने मधु से बात करना शुरू कर दिया। बातों बातों में उन दोनों ने मधु देवी से कहा कि महेंद्र सिंह धोनी गरीबों को 5-5 हजार रुपए और एक मकान दे रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मधु देवी उन दोनों की बातें में आ गई। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी महिला और पुरुष मधु के उसके बच्चे के साथ अरगोड़ा से हरमू बिजली ऑफिस लेकर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मधु को बिस्किट और पानी दिया, जिसमें खाने के बाद चक्कर आने लगे और वे बेहोश हो गए। इतने में दोनों बदमाशों ने मधु के गोद से उनके 1.5 साल के बच्चे को छीन ले गए और मौके से भाग गए। जब मधु को होश आया तो उसके पास उसका बेटा नहीं था। मधु ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इसके बाद मधु मदद के लिए रांची के अरगोड़ा थाना पहुंची। यहाँ उसने अपने बेटे की चोरी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। झारखंड में पिछले 5 साल में 1574 लोगों की तस्करी। अब तमिलनाडु मॉडल अपनाकर सरकार ट्रैफिकिंग करेगी खत्म। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले झारखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे आसान स्थान बन गया है। एनसीआरबी, सीआईडी और राज्य में काम कर रही संस्थाओं के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में बीते 5 साल में जितने भी ट्रैफिकिंग के मामले आए हैं उसमें लड़कियां सॉफ्ट टारगेट है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में साल 2017 से लेकर 2022 के अंत तक 1574 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हैं, जबकि दर्ज मामले के आंकड़े आधे से भी कम है। ऐसे में इस समस्या के परमानेंट समाधान के लिए झारखंड सरकार तमिलनाडु मॉडल अपनाने जा रही है। दरअसल तमिलनाडु राज्य में एक एक्ट है। इस एक्ट को तमिलनाडु मैनुअल वर्क रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क एक्ट 1982 कहा जाता है। इस एक्ट में मैनुअल लेबर के 68 प्रकार डिफाइन किए गए हैं। इसी सूची में मैनुअल लेबर में घरेलू कामकाज करने वाले को भी रखा गया है। इस एक्ट में घरेलू कामगारों के साथ मैनुअल कामगारों को रजिस्टर करने का प्रावधान है। साथ ही इसमें वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड गठित करने की बात कही गई है। यह एक्ट कामगारों के हक की बात करता है। मानव तस्करी में काम दिलाने के नाम पर ले जाना या बेच देना प्रमुख बिंदु होता है। तमिलनाडु मॉडल ऐसे पीड़ितों की बात करता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।